हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अभी मैं पुरुषोत्तमपुर, पंचायत इनवारा, प्रखंड मोरवा, जिला समस्तीपुर में मैं अवस्थित हूँ। कुछ रसोइया हैं, इनका ऐसा कहना है कि इनको 1650 रुपया मानदेय के रूप में मिलता है। न इनके लिए ग्रेच्युटी का लाभ है, न इनके लिए पेंशन का लाभ है, न इनके लिए किसी प्रकार का मेडिकल सुविधा है। तो इस चैनल के माध्यम से द ईगल बाय एमडी मिराजुद्दीन के माध्यम से ये अपनी बात माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय या अन्य संबंधित जो अधिकारी हैं उन तक ये पहुंचा रहे हैं। तो इनका जो है अभी परिचय होगा, फिर परिचय के बाद ये अपना समस्या रखेंगे। मेरा नाम अरुण कुमार हुआ, ग्राम तिसवारा, पंचायत सारंगपुर पश्चिमी, ब्लॉक मोड़वा, थाना हलई ओपी ताजपुर के अंतर्गत, जिला समस्तीपुर। तिसवारा कन्या प्राथमिक विद्यालय तिसवारा कन्या के रसोइया हूँ। बांगर स्कूल के रसोइया मनिया देवी। हम सब्जा देवी है, जोरी मोहम्मदपुर। हम बुधनी देवी हैं, श्री हम चौठैया स्कूल के संजू देवी है, रसोइया। दादनपुर स्कूल के रसोइया है। गोरा देवी हमारा नाम है, दादनपुर से, दादन स्कूल विद्यालय स्कूल से बोलते। मेरा नाम संजू देवी है, बनबीरा पीटोल के रसोइया हूँ। हम विनीता देवी बोल रहे हैं, पचभिंडा स्कूल का रसोइया हूँ। पुरुषोत्तमपुर के रसोइया। और मेरा नाम सीता देवी। पुरुषोत्तमपुर स्कूल के बोले कंचन देवी रसोइया। हम राजकुमारी देवी, चौठैया स्कूल के बोल लिया। मोहम्मदपुर जोड़ी रसोइया है, सीता देवी। मोहम्मदपुर जोड़ी के उषा देवी। मेरा नाम है अनशीला देवी, बनबीरा पीटो स्कूल के रसोइया, थाना ताजपुर है, जिला समस्तीपुर, प्रखंड मोरवा। सलिता देवी, बनबीरा कन्या विद्यालय को रसोइया है। बांगर स्कूल रसोइया माया देवी। लालो देवी, पुरुषोत्तमपुर स्कूल से। अब हम इन रसोइयों के दुख दर्द के बारे में कुछ अपना वक्तव्य जो है सो जाहिर करना चाहता हूँ। ये चैनल के माध्यम से सरकार के थ्रू जो आवाज़ जा सके, सरकार हमारी वाणी को सुन सके, इस रसोइया के आवाज़ को सुन सके, हम इस चैनल के माध्यम से सरकार को ये दर्शाना चाहता हूँ कि कहने के लिए तो हमारे बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार जो है सो सिर्फ 3 चीज़ पे ही जोर डाल रही है, या तो महिला उत्थान हो, या फिर हॉस्पिटल में दवा हो, या फिर शिक्षा पर बल दिया जाता है। लेकिन मैं ये सरकार को दर्शाना चाहता हूँ कि वो सरकार देखे कि आज अगर यदि विद्यालय में एमडीएम बंद है, मध्याह्न भोजन बंद है, तो वो बंद है, बच्चों की उपस्थिति कम हो जाती है। तो उस उपस्थिति कम का जो है सो फिर मध्याह्न भोजन जब चालू होता है, फिर बच्चों का उपस्थिति चालू हो जाता है। हमारा रसोइया भाई बहन अगर यदि विद्यालय में खाना बनाते हैं तो रसोइया का उपस्थिति दर्ज रहती है, बरकरार रहता है। और यही रसोइया भाई बहन किसी कारणवश अगर यदि विद्यालय में चावल नहीं होने के कारण हो, या कोई कारण हो, रसोइया हड़ताल पर हो, हड़ताल भी हुआ रसोइया का, जो 45 दिन तक पूरे बिहार में रसोइया का हड़ताल हुआ। सरकार इस एवज में उस रसोइया को क्या किया, तो दूध मुआ बच्चे को जैसे बोला तो कुछ दे के सिर्फ 250 रुपया उस टाइम में दे करके जो है सो उसको
अथी किया, 1250 से 1500 पर लाके रख के खड़ा कर दी। क्या रसोईया, जब हम शिक्षा पर बल दे रहे हैं तो हमारा शिक्षा चल रहा है। अभी गुणवत्ता सरकार की ओर से जो चल रहा है, जो मध्याह्न भोजन में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए। हमारा रसोईया 1650 में क्या वो अपना साफ सफाई करेगा या अपने घर का साफ सफाई करेगा या फिर विद्यालय में साफ सफाई पर ध्यान रखे, इस हिसाब से। लेकिन फिर भी वो सबको दरकिनार करते हुए अपने बच्चे को घर में भूखे पेट छोड़ करके और विद्यालय के बच्चों को जो है सो खाना बना के खिलाने का काम कर रहा है। इस एवज में बिहार सरकार इस पर में कोई सोचने के लिए कतई तैयार नहीं है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इस एमडीएम में जितने भी लगे हुए रसोइया हैं, इनके ऊपर इनके दुख दर्द को देखते हुए इस पर में जो है सो दूसरी बात ये भी है कि एक और अगर यदि यही हमारी सरकार जो है सो घोषणा कर रही है कि किसी मजदूर को 350 रुपया से कम मजदूरी नहीं देना है, वो देना जो है सो दंडनीय अपराध है। महिला को जो है सो संरक्षण किया जाए, महिला को जो है सो ऊपर उठाया जाए, उत्थान किया जाए। अभी जो है सो रसोईया मद में 2 लाख से एवं सिर्फ रसोईया महिला काम कर रही है, जिसके ऊपर की सरकार का कोई ध्यान आकृष्ट नहीं है। क्या वो महिला उत्थान कर रहा है या वो खुद अपने आप में विचार करें और सोचें कि ये हम 2 लाख रसोईया के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, वो भी महिला रसोईया है, क्या हम उसके साथ सही सलूक कर रहे हैं? ऐसा तो आदमी जो है सो कहने के लिए एक कहावत है कि भाई सौतेला है, इसके साथ सौतेला व्यवहार। कुछ सरकार हमारे ये भी कहेगी केंद्र बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, लेकिन बिहार सरकार भी अपने रसोईया कर्मचारी के साथ, रसोईया ना तो वो कर्मचारी उसे कैम कर रहे हैं, ना ही तो उसे लेबर कैम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ कितना बड़ा जो है सो सौतेला व्यवहार हो रहा है। इस सौतेला व्यवहार को दूर किया जाए। कहने के लिए कहते हैं कि हम समान हैं, हम सब एक हैं, लेकिन व्यवहार तो शुरू त्रुटि ऊपर से ही जो वो लागू कर देते हैं। किसी को पेमेंट जो है सो इतना, किसी का पेमेंट इतना। रसोईया हमारी 9 बजे भी पहुंचती है, उसको टीचर का दबाव मिलता है कि वो 8:45 में आके गेट खोलें, साफ सफाई करके रखें बच्चे को आने से पहले। वो सब हुआ, साफ सफाई होना चाहिए। क्या रसोईया उतना पहले जाए और आने के टाइम में भी वो सबसे बाद में आवे, बर्तन बासन धो करके, किचन साफ कर करके, बच्चा जो खाना खाया वो भी साफ करना है, वो साफ कर करके फिर भी हम घर आते हैं। इसके बाद भी सबसे अपूरणीय घटना तो ये है कि कहीं कहीं टीचर लोग जो खाना बच जाता है वो भी रसोईया को ले जाने से मना कर रहे हैं। कहते हैं ये खाना आपके लिए नहीं है, आप इसको गड्ढे में फेंक दीजिए। अभी तक मैं बिहार सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि वो रसोईया का एक शेड्यूल हर एक ब्लॉक में, हर एक विद्यालय में उपस्थित कराया जाए, जो कि रसोईया का काम क्या है। कहीं कहीं लैट्रिन में पानी देने का काम भी कराया जाता है, क्या वो सुपर है? क्या वो सुपर है? कहीं कहीं पूरा फील्ड बहारो, पूरा रूम बहारो, वो चपरासी है? जब नहीं है, पेमेंट उसका उतना नहीं है, तो मैं ये सरकार से आग्रह और आगाज कराना चाहता हूँ। इसके लिए हम लोग कमर कस के आंदोलन मोहद्दी नगर से शुरू किए हैं और इसको हम पूरे बिहार तक खींच के ले जाएंगे और ले जाने का काम करेंगे। और पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत तक आंदोलन को छेड़ करके ये सरकार कितना निकम्मा है ये दर्शाने का काम करेंगे। नहीं तो सरकार हम लोगों का बात
सुने और अविलंब ये 2 लाख रसोईया महिला पर में जो अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार को जो है सो अविलंब रोक लगावे। क्या काम करना है रसोईया का, ये शेड्यूल वो विद्यालय में भेजे, ताकि हम रसोईया हमारे भाई बहन देख पाएँ कि हमको इतना काम करना है, हम उतना काम कर करके हम अपना घर जाएंगे। जब सरकार हमको कहता है कि आप लोग अपने बच्चे को खिला करके आते हैं, अपने पंचायत के बच्चे को खाना खिलाने का काम करते हैं, आप लोगों को प्रोत्साहन राशि मिलता है, तो फिर ये दबाव कैसा, इस दबाव को हटाया जाए। हम यही अनुरोध के साथ, और ये बिहार सरकार ही नहीं, अभी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से भी मैं ये अपील करना चाहूँगा। और सबसे सब बड़ी बात तो ये है कि अभी राष्ट्रपति हमारे आए हैं आदिवासी अतिथि से, राष्ट्रपति मुर्मू जी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो एक महिला हैं और महिला होते हुए महिला का दुख दर्द सुनने का काम करें। कि उन्होंने अभी तक जितने भी महिला हैं स्कूल में टीचर का काम करते हैं, तो उनको जो है सो मंथली 4 दिन महीना में विशेषावकाश दिया जाता है। क्या रसोईया महिला के पास विशेषावकाश का नहीं है? इस पर भी ध्यान दे वो, इसके लिए भी वो छुट्टी का कोई प्रावधान लागू करें, जिससे हमारे रसोईया भाई बहन को छुट्टी का भी कुछ अवसर मिले। इसमें 2 लाख 2.25 लाख में सिर्फ 2 लाख महिला रसोईया है जो कि विशेषावकाश का अधिकारी है, उसको मिलना अनिवार्य है। महीना में अगर यदि हमारे मैडम लोग 4 रोज काम नहीं कर पाते हैं विद्यालय में पढ़ाने का, तो फिर हमारी बहन माता लोग टोपियाँ उठाने का काम कैसे करेगी? इस चीज़ पर भी ध्यान अविलंब रखा जाए। और ये ध्यान रखने के साथ साथ मैं राष्ट्रपति मुर्मू जी से ये कहना चाहूँगा कि वो अपने अधिकार का बल प्रयोग कर करके प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर दबाव डाल करके, जो उन्होंने 2010 से 10 में जो उन्होंने 750 रुपया देने का काम किया, वो 750 रुपया अभी तक 22 खत्म हो गए, अब 23 आने वाला है। क्या अभी तक कोई महंगाई नहीं बढ़ा है? इस महंगाई के ऊपर ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर दबाव बनावे, जो वो इसको देखते हुए और हमारे रसोईया माता एवं बहनों को अपने अधिकार से जो अभी वो वंचित हैं, उनके अपने अधिकार के अनुकूल उनका जो मुआवजा हो, जैसा कि अदर सरकार दे रही है। पंजाब में भी 3,000 रुपया है, हरियाणा में 7,500 रुपया है, केरल कर्नाटक में जो है सो 300 से 350 रुपया है। इस हिसाब से कुछ सम्मानजनक, वैसे तो मजदूरी कहने के लिए 18,000 से कम किसी भी मजदूर को देना जो है सो दंडनीय अपराध है, बाल मजदूर अपराध है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, क्या किया जाता है? क्या हम ये राष्ट्रपति मुर्मू जी से ये कहना चाहूँगा कि वो अपने बल का प्रयोग हो, अपने क्षमता का प्रयोग हो, वो कर करके, और प्रधानमंत्री मनमोहन जी मिस्टेक हुआ, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को इस चीज़ का जो है सो एक विशेषा लेटर लिख के उन्हें अवगत करावें कि आपके देश में रसोईया के साथ बहुत अभद्र व्यवहार हो रहा है, जिस अभद्र व्यवहार के कारण आज ये वीडियो पर वीडियो वायरल हम लोग कर रहे हैं। और आज ये ख़त्म नहीं है, ये तब तक आंदोलन चलता रहेगा जब तक हम लोग इस धरती पर हैं, हम लोगों को सम्मानजनक पेमेंट नहीं मिलता है, तब तक हम लोग ये आंदोलन करते रहेंगे। और इस आंदोलन के लिए हम आप लोगों का सिर्फ 2 मिनट का सहयोग या सहानुभूति लेना चाहेंगे कि आपका सिर्फ 2 मिनट लगेगा। आप सिर्फ ये 2 मिनट में प्रधानमंत्री मोदी जी को खत लिख के कि 750 रुपया हर एक स्टेट में जो आप दे रहे हैं, इस मद में बढ़ाया जाए। अगर यदि वो वहाँ से बढ़ जाता है तो स्टेट सरकार खुद ब खुद
बढ़ाने के लिए तैयार है। वो 750 देते हैं, कहीं स्टेट सरकार 3000 दे रही है, लेकिन बिहार में तो सिर्फ 1650 रुपया ही मिल रहा है। इसी के लिए मैं ये कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ कुछ देर के लिए। इसके बाद अब हमारे रसोइया माता एवं बहन कुछ कह रहे हैं, ये सुनने के बाद फिर हम अगला कुछ कहेंगे। संजू देवी 18,000 से कम नहीं होय के चाही, 1500 में की होय के चाही। एगो सब्जियो नहीं होय छै 1500 में, बालो बच्चा नहीं पोसाई छै। अब 9 बजे से लेकर 4 बजे तक कुर्सी उठाइए, रखिए, ताला लगाइए, तब जाना है घर। दादनपुर से गोरा देवी बोल रहे हैं। हमसे सारे काम करवाते हैं, मोरी तोरी पैखाना में, लाइटिंग में, पैखाना पानी उनी सब रखवाता है। और हम सब्जा देवी बोल रहे हैं, जोरी मोहम्मदपुर। 1500 रुपया में पेटो नहीं भरता है, और टोपिया कहता है उठावे ला हटगरी हमको। मनिया देवी बोलता है, रसोईया बांगर के ऊपर पेट भरता है, टोपिया उतारे में सकते लोग। हाँ, ना तो बढ़ाइए दरमाहा 18,000, आ ना तो गाड़ी सुनो गाड़ी तो टोकरा देना गुजरी के देना। इसी के साथ अब हम जो है सो सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से मैं अपने रसोइया का दुख दर्द सुनाते हुए और अपना ये ईवीएम चैनल के माध्यम से, मिराजुद्दीन चैनल के माध्यम से मैं ये दर्शाना चाहता हूँ कि सरकार इस बात को जल्द से जल्द सुने। वैसे हम लोग अपना आंदोलन के लिए तैयार हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में केस लड़ना पड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़ना पड़े, हम लोग केस लड़ने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। रसोइया यूनियन जिंदाबाद, रसोइया एकता जिंदाबाद। नीतीश जी का 3 दवाई, लत्तम जूता और पिटाई। नीतीश जी का 3 दवाई, लत्तम जूता और पिटाई। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, रसोइया एकता जिंदाबाद। हर जोल जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अरे अपना हक कैसे लोगे, अपना हक कैसे लोगे, अपना हक कैसे लोगे, लड़के लेंगे लड़के। इंकलाब जिंदाबाद। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा।